भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबको सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके खाते में अब रिचार्ज का पैसा भी लगना शुरू हो गया है। हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, अभी उनको दिखाएंगे। साथ ही साथ बहुत से राज्यों से इस वीडियो में तमाम बड़ी खबरें लगी हैं। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें कि कौन से राज्य से कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सलमा बहन जो मुरादाबाद से आती हैं, उत्तर प्रदेश का यह मामला है। यहां पर उनके अकाउंट में बहन ने कहा है कि जो पैसा है वो लगा है रिचार्ज का। जैसा कि आप देख सकते हो, रिचार्ज आंगनबाड़ी मोबाइल फोन ऐसे करके ये शो कर रहा है उमंग ऐप पर। तो बहनों आप सब अपना अपना चेक कर लेना और इससे जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी अभी और जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेंगी, कहां कहां कितना मानदेय या कैसा कैसा जो पैसा है कौन से मद में वो लगा है, वो आपको जानकारी स्वरूप आज क्लियर कर देंगे पीएफएस पोर्टल के जरिए। अभी बात करते हैं कुछ और जानकारियों की। तो सलमा बहन जो मुरादाबाद से हैं, उनका ही कहना है कि उनके अकाउंट में रिचार्ज का पैसा 1100 अंडर प्रोसेसिंग में लगा है। अब बाकी एक बहन ने और बोला है, उनका भी आपको लगा हुआ दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि उनका कितना लगा हुआ है। तो अब ये उम्मीद है कि रिचार्ज के जो पैसे हैं आप सबके, वो शायद जल्द ही देखने को आप लोगों के वहां हर जिलों में मिल जाएं। अभी फिलहाल सभी जिलों से जानकारी नहीं है, लेकिन आप सब जो चेक कर सकती हैं अपना अपना चेक करना और बताना। ऑल इंडिया बहुत कोशिश करता है, कई बार आवाज उठाई है रिचार्ज के पैसों को लेकर के, और सुबह भी मैंने कहा था रिचार्ज के पैसों को लेकर के कि सरकार इस ओर थोड़ा ध्यान दे। जो भी विभाग द्वारा कहे जाते हैं, बस लेटर निकल जाते हैं रिचार्ज के पैसे के लिए, लेकिन पैसे का भुगतान नहीं होता। वहीं दूसरी जो खबर आ रही है, माया खरे बहन है जो दमोह जिले से आती हैं, और यहां से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों। आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। बहन ने भेजा है, इनका कहना है भैया जी इसमें कितना हमको मिलेगा। तो देखिएगा, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया जा रहा है वर्ष 2022-23 के लिए। तो इस नए वित्तीय वर्ष के लिए जो मध्य प्रदेश में बजट है उस पर एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है ये चीजें सही हो, क्योंकि यहां पर कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है। ये एक पोस्ट हमारे पास माया खरे बहन ने भेजी है। इनका कहना है कि आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 1192 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 922 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष तौर पर पोषण आहार योजना के लिए 1272 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों को अतिरिक्त मानदेय के लिए 870 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही लाडली लक्ष्मी जो निधि है ब्याज भुगतान के लिए उसके, तो 500 करोड़ का उसके लिए प्रावधान है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 325 करोड़ का प्रावधान है और पोषण अभियान के लिए 185 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और महिला बाल विकास संचालनालय हेतु 149 करोड़ का प्रावधान है। और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये कुछ जो पैसे हैं वो अलग अलग मद में दे दिए गए हैं, जिनमें आपके अतिरिक्त मानदेय के लिए मध्य प्रदेश में 870 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। और बाकी जो पैसे हैं वो कोई तो भवन निर्माण के लिए या तमाम तरह की चल रही योजनाओं के लिए। तो इस तरह से ये चीजें आपके वहां निकल के आ रही हैं। अब ये पैसा कितना मिलेगा वो वक्त बताएगा। खैर अभी हम बात करते हैं यूपी में आंगनबाड़ी बहनों, आपके यहां जो पैसे आए हैं उनमें से कौन से पैसे किस मद में आए हैं। तो देखो, जो आपको पता है 3500 रुपया, वो तो हर किसी को पता है। जो 10 मार्च को ज्यादातर सबके सक्सेस हुए हैं वो पैसा है अतिरिक्त मानदेय यानी कि पीएलआई का। ठीक, अब आपको दिखाते हैं दूसरा पैसा जो 995 रुपया इन बहन के अकाउंट में 1 मार्च को आ गया था। बहनों ये पैसा इन
इनका यहाँ पर रिचार्ज मोबाइल का है। तो कुछ जगह बहनें ऐसी भी हैं जिनको पता नहीं है और रिचार्ज के पैसे उनके अकाउंट में आ चुके थे। तो यहां पर फिलहाल तो ये बहन है गंगाजली, जो मिर्जापुर से आती हैं। तो मिर्जापुर से गंगाजली बहन के अकाउंट में उनके वहां रिचार्ज के पैसे 995 रुपया 1 मार्च को आ चुके हैं। आपको और बताना चाहेंगे, ये यहां पर आप देख भी सकते हो, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी बकायदा भेजे हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर ये उनका शो कर रहा है। काफी लोगों का अभी भी पीएफएमएस और उमंग के जरिए चेक हो जाता है, लेकिन बहुत सी बहनों का अभी चेक नहीं होता है। तो अब बात करते हैं अगले जो है पैसे की। अगला पैसा किस्मत में है। अब देखिए 4563 रुपया इन बहन का 22 फरवरी को आ चुका था, यानी पिछले महीने फरवरी में 4563 रुपया जो आया था वो बहनों नवंबर का था, आपको बताया भी गया था। तो वो पैसा आपका जो है ये कौन सा था, ये केंद्र सरकार का था, आपका मानदेय। तो आईसीडीएस जो है सामान्य योजना लिख करके अब आता है और आईसीडीएस यूपी लिख करके आता है। तो बहनों जो 4563 जो भी पैसे हैं वो केंद्र सरकार के थे और वो आईसीडीएस सामान्य योजना के तौर पर उसमें लिखा हुआ शो कर रहा होगा, वो मानदेय का है। अब आपको बताते हैं, अब देखिएगा ये यहां पर 4500 भी हो गए और रिचार्ज के भी हो गए। अब आगे रुपया है 8500 जो 7 फरवरी को बहन का आया था। पिछले महीने 7 फरवरी को 8500 जो आया था, यह भी आप सबको पता है अतिरिक्त मानदेय का बहनों पैसा था। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो अतिरिक्त मानदेय में लिखा हुआ है आईसीडीएस यूपी। तो जो यूपी सरकार की तरफ से आपको अतिरिक्त मानदेय मिलता है, ये वो वाला पैसा था। अब बात करते हैं यहां पर अगले पैसे की। तो अगला पैसा भी देखो यहां पर दो तरह से और लगा है, आईसीडीएस सामान्य योजना और आईसीडीएस सामान्य योजना। यानी आईसीडीएस सामान्य योजना से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार का वही 4563 वाला रुपया, 63 रुपया अलग से उम्र के हिसाब से लगकर मिलते हैं, बाकी 4500 रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार से है। तो अंडर प्रोसेसिंग में जो उनके वहां लगा है वो 4563 के 2 मैसेज हैं जो इनके दिसंबर और जनवरी के हैं। तो मैंने पहले भी आप सबको समझाया था कि दिसंबर और जनवरी तक का पैसा ज्यादातर लग गया है, जिनमें से काफी लोगों के केवल दिसंबर तक के सक्सेस हुए हैं, कुछ पैसे सक्सेस नहीं हुए हैं। तो ये थोड़ी लेट लतीफी है जो जिलों में अलग अलग विभाग द्वारा जो है अधिकारियों द्वारा यानी बढ़ती जा रही है। खैर, अब इन चीजों को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहां पे देखिएगा तो रिचार्ज के जो पैसे हैं वो 2 जगह से देखने को मिले हैं, जो कि कुछ समय पहले ही आ गए थे, मार्च महीने में ही। तो बहनों आप सब भी अपना देख लेना, जिसका भी जो है चेक हो जाए। अब देखो पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से 11 बच्चे बीमार हो गए। ये एक खबर बहुत ही बड़ी है और यहां पर ये जो अभी एल्बेंडाजोल की गोली दी जा रही है उसी को लेकर के ये आर्टिकल छपा है। हमारे पास भेजा है विजय लक्ष्मी बहन जो बिल्हौर से आती हैं। कानपुर देहात में निकला होगा कि पेट में कीड़े मारने की दवा खाने के बाद जैनपुर स्थित सिविलियन वगैरह विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले 11 बच्चे पेट दर्द की शिकायत के बाद रोने लगे। बच्चों के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और परेशान होकर के पुलिस सहित स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी भी दी गई। एम्बुलेंस बुलाकर सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सही होने के बाद जो है घर भेज दिया गया। कुल 75 बच्चों को दवा दी गई थी। सीएमओ ने बताया कि सभी बच्चों की हालत ठीक है, जो दिक्कत हुई है वह दवा का स्वभाव है। जानकारी के जो है अभाव में बच्चे मानसिक रूप से उनका कहना है कि यह जो है दिक्कत जो है खड़ी हो गई। तो जो भी है अब दिक्कत होगी तो बच्चा परेशान होगा, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। खैर, अब आपको बता दें विजय लक्ष्मी बहन जो बिल्हौर से आती है उन्होंने ये एक फोटो भी अपने वहां से भेजी थी। और यहां पर उनके अलावा देखिएगा अगली जो जानकारी है, रात्रि देवी बहन बलरामपुर से आती हैं। इनका कहना है कि 11 मार्च को 8000 रुपया इनके खाते में आया है। अब पैसा कैसा है ये पूछना चाहती हैं, लेकिन बहनों आपको समय पर बता दिया गया कि अपना उससे ही आप चेक कर सकती हैं। अब 8000 आपने कहा, अब पता नहीं 11 तारीख को 8000 इकट्ठा आया या 2 किस्तों में आया, तो आप इस पर भी तो आप ही समझ सकती हैं। अब इनके अलावा आपको बताते हैं, ये सरिता बहन है जौनपुर से। सुधांशु भाई मेरा मानदेय आ गया, मैं जौनपुर रामनगर से बोल रही हूं और 3501 रुपया इनका आया और 4000 अलग आया, इस तरह से उन्होंने कहा। अब देखो ज्यादातर बहनों के जो आए हैं वो 4500 आए हैं और साथ ही साथ उसमें उनके 3500 और आए हैं। तो अगर आप इनको देखें तो 8000 हो जाते हैं। तो पिछली वाली बहन ने जो 8000 बताए हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहन जो है अपने 3500 रुपया पीएलआई के आपके उसमें होंगे और जो आपके 4500 वो केंद्र सरकार के होंगे। वो टोटल पैसा आपने जोड़ करके बता दिया है। ज्योति बहन अंबेडकर नगर से है, इनका कहना है कि 10 तारीख को 7050 रुपया इनके वहां पर आया है। अब बाकी आप देखिएगा, एक ये बहन है सुनीता जो अयोध्या से आती है। बहन ने कहा है कि देखो यहां पर पोस्टर टेकर पर टीएचआर सबमिट नहीं हो रहा है और साथ
साथ ही उन्होंने कहा कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने पर भी स्किप वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आता है। जब तक वेरिफिकेशन करेंगे नहीं तब तक सबमिट कैसे होगा, तो इनका यह कहना। और यहां पर प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, बहनें प्रोत्साहन कैसे पाएंगी, तो विभाग इस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। पोषण ट्रैकर पर जो बराबर खराबियां बनी रही हैं इनमें सुधार नहीं हो पाता है। एक खराबी ठीक होती है, दूसरी बनी रहती है। ऐसा लगता है सरकार जानबूझ करके ये कर रही है ताकि उनको पैसा ना देना पड़े और ये दिखाई ना पड़े कि कौन बहनों ने कितना काम किया। अब बात करते हैं अगली खबर की। सोम प्रभा बहन आती है सतना जिले से। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें बहनों की आंदोलन जो है वो जारी है और बहनों की जो वार्ता थी वो विफल रही है। मांगों के वाजिब निराकरण तक बहनों का आंदोलन जारी रहेगा और 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन था और यहां पर बहनों ने कहा है कि आंदोलन अभी भी जारी है। प्रशासन से जो है बात हुई है लेकिन वार्ता को सकारात्मक नहीं रही। अब देखो, मांगों के वाजिब निराकरण तक जारी रहेगा आंदोलन, ऐसा मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो बहनें धरने पर बैठी हैं उनका कहना है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन की तरफ से है, आपको पता है। तो यहां पर इसके बारे में पहले भी सूचना आप सबको दी गई थी। अब देखना यह कि बहनों का संघर्ष कब तक चलता है। वार्ता विफल, आंदोलन जारी, इस तरह से कई आर्टिकल जो है वहां पर छपे हैं। अब बहनें अपना मांग पत्र सौंप रही हैं। अब ये देखिएगा, एक और ये प्रेस विज्ञप्ति आई है, प्रशासन से वार्ता संपन्न और आंदोलन जारी रहेगा। तो रामेश्वरी मेश्राम बहन के यूनियन का है और आप सबको पता है वो खुद ही सूचनाएं ज्यादातर कभी कभी भेज देती हैं। अब यहां पर आप लोगों को बता दें, ये मध्य प्रदेश आवाज जो है यहां पर, तो इनकी तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति पर अगर हम फोकस करें तो लिखा है कि सतना 13 मार्च मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन के अनिश्चितकालीन आंदोलन के तीसरे दिन कलेक्टर सतना के निर्देश पर अपर कलेक्टर राजेश शाही, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह, सहायक संचालक वगैरह श्याम किशोर द्विवेदी, इनकी संगठन के साथ वार्ता करके आंदोलनरत आंगनबाड़ी सहायिका बहनों की जायज मांगों को शासन की ओर अपनी टीम के साथ निराकरण कराने का निर्णय स्वागत योग्य है। वार्ता में संगठन का पक्ष रखने के लिए अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वाल्मीकि शुक्ल, संयोजक आरडी द्विवेदी, बुलंद आवाज नारी के जो है संरक्षक हैं एसडी वगैरह निगम अध्यक्ष अंजू सिंह बघेल, उपाध्यक्ष राजकुमारी मिश्रा, से बहुत से लोगों के नाम हैं। और यहां पर 17 सूत्री मांगों को लेकर के वहां पर अपनी जो है बहनों का आंदोलन चल रहा है। फिलहाल के लिए उनका कहना है यहां पर कि जिसके चलते प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम बहन से जो दिन भर वार्ता चली, हजारों के बकाया एरियर्स व प्रति माह बढ़ी राशि के भुगतान के बिना आंदोलन नहीं रुकेगा। शासन के मूलभूत नियमों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ कार्यकर्ता और सहायिका इनके पद स्वीकृत हुए हैं जिस पर वे कार्यरत है। इन्हें वेतनमान की जो है अन्य सुविधाओं की पात्रता है, इसके बावजूद मनमानी तरीके से नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन व संगठन की वार्ता में स्पष्ट जो है करने की कोशिश की गई है और यहां पर आंदोलन निर्णायक दौर तक जारी रहेगा। अनिश्चित काल तक केंद्रों को बंद करके धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और बुलंद आवाज के संरक्षक एसडी निगम और अध्यक्ष अंजू सिंह बघेल और सचिव सुषमा श्रीवास्तव, सह सचिव अनीता तिवारी, ऐसे काफी लोगों के नाम हैं। सब लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं। हजारों की तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर बहनें भी वहां पर उपस्थित है। तो अंजू सिंह बघेल बहन है अध्यक्ष जिला सतना से, उनके द्वारा ये एक लेटर जारी किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं अगले लेटर की। तो यहां पर उत्तराखंड में बाल विकास विभाग से एक लेटर जारी हुआ है 9 मार्च को। बहनों आपको बता दें कि पोषण अभियान के अंतर्गत 21 मार्च से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस संबंध में यूपी से हमने पिछले कई दिनों में कई लेटर दिखाए हैं आपके इसी स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा पर और डेट भी सेम है, 21 मार्च से 27 मार्च तक। यूपी में भी सेम, उत्तराखंड में भी सेम। अब यहां पर आपको इसके बारे में बाकी जानकारी तो पहले से होगी, ये क्यों मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसको और ज्यादा बताने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ऑनलाइन मॉड्यूल पर माप एजेंसियों के पंजीकरण की सुविधा के लिए चरण दर चरण निर्देशानुसार यहां पर जो बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा 10 और 11 मार्च तक माप एजेंसियों के पंजीकरण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये तो काम उनका हो गया। अब बहनों आपको बस ध्यान रखना है कि यहां पर जो डेट है 21 से 27 के बीच में यह मनाया जाएगा। तो अधिक जानकारी आपको पहले के वीडियो में भी देखने को बहनों मिल जाएगी। ये बहन है ममता जो हरिद्वार से आती, उनके द्वारा भेजी गई, बहन को धन्यवाद। अब यहां बहन है पूनम जो बहराइच से आती हैं और एक ये बहन है सुनीता मिर्जापुर से आती हैं और ये है पूनम सिंह जो लखीमपुर खीरी से आती हैं। इनके अलावा है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती हैं। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।
हैं सुबह के वीडियो में भाइयों बहनों, आपको फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।